बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी वाला घर था। नोमी भाई की ढोल की शुरू थी। सबके साथ मिलकर गाना गाते हुए मुझे अचानक शदीद प्यास लगी, लेकिन यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं था। पानी किचन में था। सभी लड़कियां गाना गाने और ढोलकी बजाने में मसरूफ थी। मेरी प्यास में मजीद इजाफा हुआ तो मैं उठी और अकेली किचन में जाने लगी तो मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई और मैं फौरन ही रुक गई। फिर मैंने सोचा कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, आखिर मेरे चचा का ही तो घर है। और वैसे भी उस घर में मैंने पूरे 12 साल गुजारे हैं। इसमें भला डरने और घबराने वाली कौन सी बात है। ये सोचते हुए मैं किचन में दाखिल हुई, लेकिन किचन में बहुत अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन करने के लिए जैसे ही बटन पर हाथ रखा तो किसी ने अंधेरे में फायदा उठाकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं बेतहाशा घबरा गई थी। मैंने मुजाहिमत की, मगर अभी छोटी थी और मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाला हाथ ताकतवर था। मुझे एहसास हुआ था कि मुझे घसीटा जा रहा है। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और फिर मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और फिर सदमे से बेहोश हो गई थी। मेरी आंख अम्मी की आवाज से खुली थी। वो मेरे पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी और कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है मेरी बेटी? तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया तो मैं चचा के घर के पीछे लॉन में पड़ी थी। अम्मा मुझे ढूंढती हुई लॉन में आ गई थी। मैं अम्मा को देखकर रोने लगी थी। मुझे यूं रोता देखकर शायद उनको भी एहसास हो गया था कि उनकी लाडली बेटी किसी के जुल्म का शिकार हो चुकी है। मगर वो अपने ख्यालात को झुठलाकर जल्दी से बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ और उठो, चलो मेरे साथ। बाहर सब लड़कियां गाना गा रही हैं और तुम यहां बैठकर आंसू बहा रही हो। भला ऐसे मौकों पर कौन रोता है, जबकि ये तो खुशी का मौका है। तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी ने इस तरह रोते हुए देख लिया तो लोग सौ सौ तरह की बातें करेंगे। लोगों का क्या है, किसी ने उनकी जबानें थोड़ी ना पकड़ी हुई हैं। अम्मा की बातें सुनकर मुझसे रहा न गया और मैंने रोते हुए अम्मा को गले से लगाकर सारी बात बता दी। अम्मा ने भी जमीन पर बैठकर मेरे साथ रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगी कि भला तेरे साथ आखिर किसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया? हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद कर दिया। और फिर कुछ ही देर के बाद अम्मा चुप कर गई और खुद को संभालते हुए अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया और कहा, चल मेरे साथ घर। यहां पर किसी को पता न चल जाए कि हम पर क्या कयामत गुजर गई है। अगर इस बात की किसी को खबर हो गई तो लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। हम उन लोगों के सवालों का आखिर क्या जवाब देंगे? कोई भी हमारी बात का यकीन नहीं करेगा कि इस सब में जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है, तेरा कोई कसूर नहीं है, तू बेगुनाह है। ये कहकर अम्मा ने मुझे हाथ से पकड़ा और घर ले गई। और घर आकर अम्मा ने रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। खुदा के लिए बेटा, ये बात किसी के सामने न कहना। इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ, वरना ये जालिम दुनिया ना तो तुम्हें सुकून से जीने देगी और ना ही हमें। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि अब इस जिंदगी से तो बेहतर यही है कि मैं मर ही जाऊं। अम्मा ने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ भी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तेरा अब्बा तो जीते जी ही मर जाएंगे। तू ही तो हमारा सब कुछ है, हमारी इकलौती औलाद, हमारी आंखों का तारा, हमारे जीने की पहली और आखिरी उम्मीद। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और तेरा अब्बा जिंदा रहकर क्या करेंगे? अम्मा की बातें सुनकर मैं बेबस बैठी, बस आंसू ही बहाए जा रही थी, क्योंकि आज की रात हमारे लिए बहुत भारी थी। गुजरने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। आज की रात की तारीकी मेरा नसीब भी तारीक कर गई थी। अब मेरे नसीब में अंधेरों के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा था। आज की सुबह मेरे अलावा सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आई थी। ढोल की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। सब लड़कियों के नाचने गाने और हंसने की आवाजें हमारे घर तक आ रही थी, क्योंकि चचा का घर हमारे घर के करीब ही था। सभी नोमी भाई की शादी में बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी बहुत थी, क्योंकि नोमी भाई मेरा बड़ा ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे बड़े भाई की कमी महसूस होने नहीं दी थी। नोमी भाई मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर थे। लेकिन जो कयामत मुझ पर कल रात गुजर गई थी, उसने तो हमारा सब कुछ ही बदल दिया था। मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली थी। चचा के घर से आती हुई ढोल और लड़कियों के नाचने गाने की आवाज़ों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। चल अब तू भी उठ जा पुत्र, उठ के मुंह हाथ धो लो और नाश्ता कर लो, फिर हमें तेरे चाचा के भी तो घर जाना है।
बस कुछ ही देर में नोमी की बारात भी निकल जाएगी। उस वक्त हमें वहां पर मौजूद होना चाहिए, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि रात को भी उन्हें कुछ बताए बगैर ही घर वापस आ गए थे, और अब भी इतनी देर हो गई है और वहां पर हम लोग अभी तक नहीं गए। शादी वाला घर है बेटा, हमें ही तो जाकर तेरी चाची का हाथ बटाना है। 100 कामकाज होते हैं करने वाले, आखिर अपने ही तो खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं रोने लगी और रोते हुए कहा, अम्मा, भला उन लोगों को हमारी कितनी फिक्र है। रात से हम लोग घर आए हुए हैं और किसी ने एक दफ़ा भी आकर हमारा नहीं पूछा कि आखिरकार हम किस हाल में हैं, और इस तरह से अचानक हम किसी को भी कुछ बताए बगैर क्यों घर आ गए हैं। अम्मा, अगर किसी को भी हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों किसी की परवाह करें। और जहां तक बात है कि अपने ही गम और खुशी में साथ निभाते हैं, तो हमारे गम में किसी ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। आखिर आपने अपना गम सबसे क्यों छुपाया, आपने अपना गम सबके साथ क्यों नहीं बांटा, इतनी बड़ी बात सबसे आखिर क्यों छुपाई। तो अम्मा ने बेबसी से रोते हुए मुझे देखा और कहा, बेटा, यह हमारी इज्जत का सवाल है, और वैसे भी लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। अगर एक दफ़ा उस पर कोई भी आँच आ जाए तो फिर ये कभी भी पहले जैसी नहीं होती। फिर मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। अम्मा उठकर मेरे पास आईं और प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और फिक्रमंदी से कहा, बेटा, तुझे तो बड़ा बुखार है। अम्मा ने मुझे दवाई दी और खुद कुछ देर के लिए चाचा के घर चली गई। अब इस वाक़े को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मेरी तबीयत काफ़ी बोझल रहने लगी थी। अब मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, बस सारा दिन घर में ही पड़ी रहती थी। नौमी भाई की शादी को 1 माह हो चुका था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। उस 1 माह में एक दफ़ा भी मैं चाचा के घर नहीं गई थी, लेकिन नौमी भाई कई दफ़ा हमारे घर आए थे और हर दफ़ा आकर मुझसे पूछते कि आखिर अब मैं उनके घर क्यों नहीं जाती, क्या हो गया है मुझे। मैं बस एक सरदाह भरकर खामोश हो जाती। आखिर नौमी भाई को बताती भी तो क्या बताती कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। अब मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता था और घर के कामकाज भी नहीं करती थी। मैं बस सारा दिन चारपाई पर ही लेटी रहती थी। अम्मा मेरी वजह से अब काफ़ी परेशान रहने लगी थी। वो मुझे बहुत समझाती थी कि बेटा, खुद को संभालो, तुम्हारे आगे अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। आखिर कब तक इस वाक़े का शोक मनाओगी। इस वाक़े को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। बस अब बहुत हो गया है, संभालो खुद को और आगे बढ़ जाओ। अब मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। अम्मा मुझे देखकर सिसकती रहती थी। अम्मा को इस तरह रोता हुआ देखकर आखिर मैंने अम्मा की बात मान ही ली और अब मैंने घर के थोड़े बहुत काम करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन मैं जैसे ही काम करने के लिए उठती तो मुझे चक्कर आने लगते थे। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आई कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हर वक्त मुझे चक्कर आते थे और साथ में अक्सर मतली भी रहती थी। मैंने अपनी तबीयत के बारे में अम्मा को बताया तो अम्मा ने मेरी तबीयत को नज़रअंदाज करते हुए मुझसे कहा, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये फजूल की टेंशन मत लिया करो, इससे तबीयत बिगड़ती है। तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि सब कुछ भूल जाओ, खुदा सब ठीक कर देगा। मैंने एक सरदाह भरकर अम्मा से कहा कि क्या इतना आसान है सब कुछ भुला देना। अम्मा ने बेबसी से मुझे देखते हुए कहा, नहीं, आसान तो नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए भूलने की कोशिश तो करनी पड़ती है ना। वक्त गुजरता गया और गुजरा हुआ वक्त मेरे अंदर और जिस्मानी बहुत सी तब्दीलियां लेकर आया। अब मैं मोटी होती जा रही थी और अब तो मैं बिल्कुल ही चारपाई के साथ जा लगी थी। मेरे अब्बा भी मेरी वजह से परेशान रहने लगे थे। अब्बा अक्सर मेरे पास आकर बैठ जाते थे और आंखों में पानी लिए चुपचाप मुझे देखते रहते थे और अक्सर मुझसे कहते थे कि मेरी प्यारी बेटी को क्या हो गया है, तुम्हें चुप क्यों लग गई है, आखिर तुझे किसकी नज़र लग गई है। मैं बेगुनाह होते हुए भी किसी मुजरिम की तरह अपने अब्बा से नजरें चुराती फिरती कि कहीं वो मेरी आंखों में झांक कर मेरे दिल के अंदर छुपे हुए दर्द का पता न लगा ले। एक दिन अब्बा काम से फारिग होकर जल्दी घर आ गए। उनके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी था। अब्बा ने आते ही अम्मा को आवाज़ दी और कहा, रिदा की माँ, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं, इन्हें मैं अपने साथ ले आया हूं ताकि बाबा जी रिदा बेटी पर दम कर दें। अगर किसी की बुरी नज़र लगी होगी तो मेरी बेटी को आराम आ जाएगा और फिर वो पहले की तरह हो जाएगी और पूरे घर में चहकती फिरेगी। मैं जो दरवाजे के पीछे खड़ी अम्मा और अब्बा की सारी बातें सुन रही थी, अब्बा की बातें सुनकर मैं ज़मीन पर गिर गई और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे जिंदा ही दफन कर दिया हो। मैंने दिल में कहा कि अब्बा, अब तेरी रिदा पहले की तरह कभी भी नहीं हो सकती, चाहे अब मुझ पर कितने ही दम क्यों ना करवा लो, अब मुझ पर किसी भी दम का कोई असर नहीं होगा। फिर अब्बा ने अम्मा से कहा कि जाओ रिदा को बुला कर ले आओ। अम्मा ने बहुत बहाने बनाए और अब्बा से कहा कि रिदा के अब्बा,
रिदा तो सो रही है। लेकिन अब्बा कोई भी बात सुनने को तैयार न थे। आखिरकार जब अब्बा किसी भी सूरत ना माने तो अम्मा मजबूर होकर मुझे एक बड़ी सी चादर में लपेटकर बाबा जी के पास ले आई थी। बाबा जी ने दम करके मुझे गौर से देखा और कहा, इसे बड़ी ही सख्त किस्म की नजर लगी है और इस बच्ची पर साया हो गया है। बाबा जी की बात सुनकर अब्बा बहुत घबरा गए थे, क्योंकि अब्बा हकीकत से नावाकिफ थे, जबकि मैं और अम्मा हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब्बा कहने लगे, बाबा जी मेरी बेटी पर दम कर दो, इससे साया दूर हो जाए। बाबा जी कहने लगे, इस बच्ची को मेरे आस्थाने पर ले आना, मैं इस पर दम कर दूंगा, साथ ही साथ नजराना भी लाना होगा। अब्बा कहने लगे, अगर मुझे अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। बाबा जी खुश होकर चले गए थे। अगले रोज अब्बा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। अम्मी भी आगे बढ़कर बोली कि कुछ नहीं हुआ रिदा को, ये तो बाबू ने कमाई के ढंग रचाए हुए हैं। किसी पर जादू टोना बता दिया तो किसी को कह दिया कि उस पर जिन्नात का साया है। अब्बा अम्मी से छुपकर मुझे आस्थाने पर जाने के लिए रजामंद करते रहे, मगर इस वाक़े को पूरे 4 माह गुजर चुके थे, लेकिन मैं अब्बा के साथ ना गई थी। अब मैं मोटी होती जा रही थी और मोटा होने के साथ साथ मेरा पेट भी उभरता जा रहा था। ये बात बड़ी परेशान कुन थी। जब भी मोहल्ले की औरतें हमारे घर आती तो मैं उन सब से छुपकर घर के एक कोने में डर कर बैठ जाती कि कहीं उन औरतों की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। मगर ये औरतें मुझे बहाने बहाने से आवाज़ देती और कहती, रिदा पुत्र, एक गिलास पानी का तो पिला दे मुझे, बाहर बहुत गर्मी है। अरे बहन, मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए पानी, रिदा तो कपड़े धो रही है। अम्मा फौरन से बहाना बना लेती, लेकिन अम्मा का कोई भी बहाना उन औरतों के सामने न चलता था। पता नहीं उन औरतों को मुझ पर किस तरह शक हो गया था, जो ये लोग मुझे बहाने बहाने से बुलाकर मेरा बगौर मुशाहिदा करती थी और फिर तरह तरह की बातें बनाती थी। लेकिन जो ही अम्मा उन औरतों को टालने की कोशिश करती तो ये फौरन ही अम्मा को मना कर देती और कहती कि नहीं नहीं हमीदा आपा, तुम भला अच्छी लगोगी मेरे लिए पानी लाती हुई। अब देखो ना, तुम उम्र में मुझसे कितनी बड़ी हो, मैं भला तुमसे खिदमत करवाती हुई अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। अरे नहीं बहन, इसमें खिदमत करने वाली भला कौन सी बात है। अम्मा का जवाब सुनकर आंटी फौरन से ही मुंह बसोर कर अम्मा को कहती कि वैसे भी एक गिलास पानी का लाते हुए भला रिदा को कितनी देर लगेगी, वो खुद ही ले आएगी पानी। आपा हमीदा, तुम बैठो हमारे पास। और फिर ये औरतें मुझे देखकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करती और फिर अपने चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए मायने खेज अंदाज में अम्मा से पूछती कि हमीदा आपा, आखिर तुम क्या खिलाती हो रिदा को, जो ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। मासूमियत तो इसके चेहरे से बिल्कुल ही गायब हो गई है, और वैसे भी ये अब अपनी उम्र से बहुत बड़ी नजर आती है। आखिर क्या बात है, हमें भी तो कुछ बताओ। तो अम्मा उन औरतों को बस देखती ही रह जाती थी। दिन गुजरते गए, मैं जो कुछ भी खाती थी मुझे फौरन से मतली होने लग जाती थी और हर वक्त मुझे चक्कर आते रहते थे। मेरा दिल कुछ खट्टा खाने को करता था। एक दिन तो हद ही हो गई। हम सब खाना खा रहे थे, जैसे ही मैंने मुंह में निवाला रखा तो मेरा दिल खराब होने लग गया और मुझे मतली आना शुरू हो गई। मैंने फौरन ही मुंह पर हाथ रखा और भागकर किचन से बाहर निकल आई तो अब्बा भी परेशान हो गए। अब्बा ने अम्मा से कहा कि हमीदा, जा बाहर जाकर रिदा को जरा देख कि आखिर क्या हो गया है। तो अम्मा ने बाहर आते ही तफ्तीश भरी नजरों से मुझे देखा तो मेरे अंदर भी एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई। और फिर आखिरकार वही हुआ जिस बात का मुझे और अम्मा को डर था। मैं मां बनने वाली थी। जब अम्मा ने बेबसी से फूट फूट कर रोते हुए मुझे बताया कि रिदा पुत्र, तू मां बनने वाली है, ये बात सुनकर मैं नीचे गिर गई, क्योंकि अम्मा की बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर एक और कयामत गुजर गई हो और मैं खुद को संभाल न सकी। मैंने भी अम्मा की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो अम्मा मेरे पास ही बैठी रो रही थी। अम्मा ने मुझे होश में आता हुआ देखकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए और फिर मुझे चुप करवाया। अम्मा ने मुझे हौसला देते हुए कहा, बेटा, अब इन हालात का मुकाबला तुझे और मुझे बड़ी हिम्मत के साथ करना है और किसी को भी कानो कान इस बात की खबर न हो कि एक दफा फिर हम पर कौन सा गम का पहाड़ टूट गया है। मैंने रोते हुए अम्मा को गले से लगाया और कहा कि ये क्या हो गया अम्मा, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आखिर मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। अम्मा ने मेरे आंसू साफ करते हुए मुझसे कहा कि ये जालिम लोग किसी की बेगुनाही या उसका कसूर नहीं देखते, बस सजा सुना देते हैं। अब चुप कर जा मेरी बच्ची, हौसला कर,
अब इस मुश्किल वक्त में हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है और इस कड़े वक्त का बड़ी हिम्मत से मुकाबला करना है। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। मैं सारा दिन चारपाई पर लेटी बस रोती ही रहती थी। जो थोड़े बहुत घर के काम में करती थी वो भी मैंने अब करने छोड़ दिए थे। एक दिन आंटी ताहिरा हमारे घर आई और अम्मा से कहने लगी कि रिदा ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया है। साइमा मुझे बता रही थी कि अम्मा हमारे पेपर्स होने वाले हैं और पूरे 4 माह हो गए हैं, रिदा स्कूल नहीं जा रही। रिदा ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और क्लास फेलो थी, वो भी स्कूल नहीं जा रही तो मेरा भी दिल नहीं करता स्कूल जाने को। और वैसे हमीदा, मैंने भी ये बात नोट की है कि जब से नोमी की शादी हुई है मैंने भी रिदा को कहीं आते जाते हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना बहन? आंटी ताहिरा की बातें सुनकर अम्मी ने भी जल्दी से बहाना बनाया और कहा कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक है बहन, बस मैं ही रिदा को स्कूल नहीं जाने देती। आखिर को बच्चियों ने इतना पढ़ लिख कर करना ही क्या है, घर ही तो संभालना है। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि इनको पढ़ने लिखने के बजाय घर के काम काज ही सिखा दें। अम्मा की बात सुनकर आंटी ताहिरा ने कहा, बहन ये क्या बात हुई? तुमने आज से पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की और अब अचानक इस तरह की बातें कर रही हो। हमीदा, भला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम फिक्र न करो, क्योंकि रिदा मेरी भी तो बेटी है और मुझे बिल्कुल साइमा की तरह ही अजीज है। अब मुझे सच सच बताओ कि आखिर क्या बात है? कहीं कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? अक्सर कच्ची उम्र की लड़कियों से इस उम्र में गुनाह सरजद हो जाता है और वो गैर मर्दों के झांसे में फंस जाती है और इन कम उम्र लड़कियों के सर पर इश्क का भूत सवार हो जाता है। हो सकता है कि अपनी रिदा के साथ भी यही हुआ हो। उसको भी नोमी की शादी में कोई पसंद आ गया हो और वो इन चक्रों में पड़ गई हो। ताहिरा, आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो जो भी तुम्हारे दिल में है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि रिदा इस तरह की लड़की नहीं है। आखिर को साइमा और रिदा दोनों ही बचपन की दोस्तें हैं। साइमा की तरह रिदा भी बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे घर में ही पली बड़ी है। तुम भला रिदा के बारे में इस तरह की बातें किस तरह से कर सकती हो? आंटी ताहिरा की बातों पर अम्मा को बहुत गुस्सा आ गया था, तो ताहिरा आंटी ने भी जल्दी से अपना पैंतरा बदला और कहा, अरे नहीं नहीं बहन, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। अम्मा ने भी नागवारी से ताहिरा को कहा, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था मैं अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ कि तुम्हारी बात का मतलब ही ना समझ सकूं। खैर, तुमने जो भी कहना था वो तुमने कह दिया है। तुम्हें अब मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात मजीद ख़राब से ख़राब तर ही होते जा रहे थे। मोहल्ले की औरतें दिन में कई कई बार हमारे घर में सुनगुन लेने आती थी और आते ही अम्मा से कहती, अरे आपा हमीदा, रिदा कहाँ है? बुलाओ उसे, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। अम्मा बहाना बना देती कि वो अपने चचा के घर गई हुई है, बस थोड़ी देर तक आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर मोहल्ले की आंटियों को अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लग गई थी। हम लोग तो पहले ही बड़े परेशान हैं, आखिर ये लोग आकर हमारी परेशानी में मजीद इजाफा क्यों कर देते हैं? उन सबको क्या मिल जाता है ये सब कुछ करके? अब मेरे डिलीवरी के वक्त भी करीब आ रहा था। अब मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार था कि कब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और इस बदनामी से हमेशा के लिए मेरी जान छूट जाएगी, क्योंकि अम्मा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस बच्चे को जंगल में जाकर सबसे छुप कर जन्म दूंगी और इसके पैदा होते ही इसे जंगल में छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे इस बच्चे से बहुत नफरत थी। मैं इस बच्चे से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि इस हादसे और इस बच्चे ने मुझसे मेरा सभी कुछ तो छीन लिया था। मेरी खुशियां, मेरा सुकून, चैन, यहां तक कि मेरा बचपन भी। एक दिन अब्बा किसी काम के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और मेरी अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि अब ये मेरी डिलीवरी का वक्त था। तो अम्मी ने मुझे एक बड़ी सी चादर में छुपाया और किसी तरह मोहल्ले की औरतों से बचाते हुए एक जंगल में ले गई, जहां पर मैंने सबसे छुपकर एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के पैदा होते ही अम्मा ने बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में बांधा और उसे मुझसे थोड़ी ही दूर कुछ फासले पर झाड़ियों के करीब रख दिया था। और फिर अम्मा ने मुझसे कहा कि उठो बेटा, जल्दी करो, हमें घर भी वापस जाना है। मुझे जो उस बच्चे की पैदाइश से पहले उससे इतनी नफरत थी, उसके पैदा होते ही सारी नफरत मोहब्बत में बदल गई थी। और अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। उस छोटे से बच्चे को भला मैं अकेले जंगल में छोड़कर घर वापस कैसे जाऊंगी? मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म करूं और उसे यहाँ पर तन्हा छोड़कर खुद घर चली जाऊं। मैंने अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर अम्मा से कहा कि बस थोड़ी देर और उस बच्चे के पास रुक जाते हैं। तो अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम इस बच्चे को पैदा करते ही बच्चे को जंगल में छोड़कर मेरे साथ घर वापस आ जाओगी और कभी भी पीछे मुड़कर इस बच्चे को नहीं देखोगी। तो मैंने अम्मा से कहा, मुझे अपना वादा अच्छे तरीके से याद है, लेकिन अम्मा आप खुद सोचें कि मैं इस बच्चे को भला किस तरह छोड़ दूं। तो अम्मा ने मुझे हाथ से पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए आगे घर की जाने बढ़ने लगी। मैंने जाते हुए बेबसी से अपने बच्चे को पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने बच्चे के पास एक कुत्ता नजर आया। कुत्ता बच्चे के सर के बिल्कुल करीब खड़ा बच्चे को सूंघ रहा था। मैंने घबराकर जल्दी से अम्मा से अपना हाथ छुड़वाया और जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर कुत्ते को मारा। पत्थर का टुकड़ा कुत्ते को लगने के बजाय बच्चे के सर पर लग गया और कुत्ता वहां से डरकर भाग गया था। अम्मा ने जल्दी से बच्चे के सर पर एक कपड़े का टुकड़ा बांधा और मुझे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आई थी। लेकिन घर आकर भी मुझे बार बार अपने बच्चे का ही ख्याल आता रहा था। मैं ना चाहते हुए भी बस बच्चे के बारे में ही सोचे जा रही थी कि कहीं वो कुत्ता फिर से वहां आकर मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, कोई जंगली जानवर बच्चे को खा ना जाए। मैं सारी रात बहुत बेचैन रही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह होते ही जंगल में जाकर उस बच्चे को देखूंगी कि वो किस हाल में है। अगली सुबह मैं अम्मी से नजर बचाकर घर से निकल गई थी और अकेली ही जंगल की तरफ निकल गई थी। जंगल में पहुंचकर वहां पर बच्चे को ना पाकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बहुत ढूंढने के बावजूद भी मुझे बच्चा कहीं पर भी नजर नहीं आया था। मैं मायूस होकर घर वापस लौट आई, लेकिन मेरे दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपने बच्चे को ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं रोज अम्मा से झूठ बोलकर अपने बच्चे की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती थी और शाम होने तक बच्चे को पागलों की तरह ढूंढती ही रहती थी। इसी तरह एक दिन मैं बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में गई तो मुझे झाड़ियों के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं फौरन ही झाड़ियों की तरफ दौड़ी और वहां जाकर देखा वही कुत्ता मेरे बच्चे के पास बैठा हुआ उसकी देखभाल कर रहा था। मैं ये मंजर देखकर हैरान हो गई और भागकर बच्चे के पास गई। बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी तो कुत्ते ने अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया था। कुत्ते की आवाज सुनकर एक औरत जल्दी से भागती हुई बच्चे और कुत्ते के पास आई तो उस औरत ने बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा हुआ देखकर मुझसे बच्चा छीना और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को उठाने की। तो मैंने उस औरत को कहा, ये बच्चा मेरा है, मैं इस बच्चे की मां हूं। तो उस औरत ने मुझे तंजिया नजरों से देखा और कहा, माएँ तुम्हारी तरह की होती हैं जो अपने बच्चे को इस तरह जंगल में बेयार और मददगार छोड़कर खुद आराम से अपने घरों में वापस चली जाती हैं। तुम लोग ऐसा करके चैन से कैसे रह लेती हो। मैंने उस औरत की बात सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसे अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया। तो उस औरत ने मुझे गले से लगाकर चुप करवाया और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। तुम जब चाहो अपने बच्चे से आकर मिल सकती हो। मैं इसका ख्याल तुमसे भी ज्यादा रखूंगी। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है। खुदा ने इस बच्चे की सूरत में मेरी झोली आबाद कर दी है। मेरा घर यहाँ पास ही है। तुम जब चाहो आकर बच्चे से मिल सकती हो। मैं जंगल में लकड़ियां लेने आती हूँ। उस रोज बच्चे को जंगल में देखकर यह कुत्ता मुझे इस बच्चे के पास ले आया था और मैं इस बच्चे को अपने घर ले गई थी। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और अपने घर आ गई। अब मैं महीने में 2 या 3 दफा उस औरत के घर जाकर अपने बच्चे से मिल लेती हूँ। मेरी ममता को सुकून मिल जाता है। मैंने अब अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। मैं एक बुरे वाक़े की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। जहाँ तक मेरे मुजरिम की बात है तो मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि एक न एक दिन अल्लाह उस जालिम को रुस्वा कर देगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।